हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आईआईटी मेंस एडवांस और नीट का फेवरेट टॉपिक है। और इस पर इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं, मजा आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। लेकिन उससे पहले हम पूरा बेस बनाएंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नियर कैलिपर, हमें वर्नियर कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होती है। हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। देयर आर सो मेनी स्केल्स टू मेजर द लेंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर स्केल की। तो ये मेरे पास स्केल है जिसमें 10 डिविजन्स हैं और ये सेंटीमीटर स्केल है। यू विल फाइंड कि मेरे पास ये जो डिवीजन है दिस इज 1 2 3 4 अप टू 10। लेकिन बीच में कोई सब डिवीजन नहीं है। 0 से लेकर 1 है, 1 से लेकर 2 है, 2 से लेकर 3 है। दिस इज सेंटीमीटर स्केल। तो जो ये मिनिमम मेजर करेगी दैट इज 1 सेंटीमीटर। कोई भी स्केल जितना मिनिमम मेजर कर सकती है उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। दैट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो ये कम से कम कितना मेजर कर सकती है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट है ये कम से कम कितना मेजर कर सकती है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर मेजर करेगी। ओके, तो मेरे पास ये बच्चे एक रोड है, दिस इज द रोड जिसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है। तो मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन मेथड। तो हमने क्या करा, इसका जो एंड ए है, ये ए बी रोड है, इसका जो एंड ए है उससे हमने स्केल के 0 के अगेंस्ट रखा और दूसरे एंड की मेजरमेंट स्टार्ट करी। जब हमने मेजर करना स्टार्ट करा तो हमने क्या देखा, ये 7 और 8 के बीच आ गई। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये है। तो देर आर द टू वेज। कोई इसको लिखेगा लेंथ ऑफ रोड इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 तो पक्का ही है, वी आर श्योर कि 7 तो है। लेकिन 7 के बाद ये मेजर करता है 8। ठीक है, तो कोई इसको लिख सकता है लेंथ ऑफ द रोड इज 8 सेंटीमीटर। चाहे कोई 7 सेंटीमीटर लिखे चाहे 8 सेंटीमीटर लिखे, लेकिन हम लोग जानते हैं ये 7 से ज्यादा है, 8 से कम है। तो ये कोई बच्चा आप ये सोचेगा ये 7.5 है, बेटा ये 0.5 में स्केल मेजर ही नहीं कर सकती। ठीक है, कोई कहेगा सर ये 7.4 लग रहा है, 7.6 लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। बेटा ये स्केल एक एक सेंटीमीटर के डिफरेंस पर ही मेजर करती है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। तो फिर ऐसी लेंथ जब हम मेजर करेंगे, जैसे ये 7 और 8 के बीच आ गई, तो इसमें बेटा फिर एरर है। वी ऑल नो एरर है। हम इसको लिख दो तरीके से सकते हैं, या तो इसको 7 सेंटीमीटर लिखेंगे या 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि 7 लिखो या 8 लिखो, बोथ आर इनकरेक्ट, एरर तो है। लेकिन जब हम स्केल के हिसाब से लिखेंगे तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, क्योंकि 7 के बाद ये 8 ही मेजर करती है, इसका लीस्ट काउंट 8 है। तो विद एरर लिमिट्स में इसे क्या लिख सकता हूं, विद एरर लिमिट्स लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7 ± 1 सेंटीमीटर। ऐसा लिखेंगे क्योंकि 7 तो पक्का ही है, 8 भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर 7 -1 क्यों लिखा। तो बेटा इसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखो ये एक बात सोचने वाली है। बेटा जी मान लीजिए मेरे पास ये रोड है, आप देख पा रहे हो कि इसकी जो लेंथ बनने वाली है ना इस रोड की, चेक करें इस रोड की लेंथ क्या बनने वाली है। नेचुरली 6 से ज्यादा है, ठीक है, और 7 से कम है। अगर आपको कोई कहे लेंथ ऑफ रोड इज 7 सेंटीमीटर, तो आप क्या, जब आप इस रोड को स्केल के साथ मेजर करोगे आप कहोगे यार ये 6 से तो ऊपर है, 7 से तो कम है, इसको 6 सेंटीमीटर भी ले सकता हूं, ठीक है, और 7 भी ले सकता हूं, लेकिन दोनों में एरर है। जब आपको कोई 7 कहेगा ना, 7 का मीनिंग ये हो सकता है कि 7 से कम हो उसको भी 7 ले सकते हैं स्केल में, 7 से ज्यादा उसको भी 7 ले सकते हैं। तो 7 जो है ना, जब आपको कहेगा लेंथ ऑफ द रोड इज 7 सेंटीमीटर, तो आपके माइंड में एक डाउट आएगा यार ये 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 से कम भी हो सकती है। तो इस कारण जब भी एरर लिमिट्स में लिखी जाती है तो इसको +1 -1 से लिखेंगे, यानी एरर प्लस माइनस से लिखी जाती है। इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे या तो 1 ज्यादा या 1 कम, ठीक है। तो लेकिन एक बात सोचने वाली है, 7 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की एरर, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी एरर, बहुत ज्यादा बड़ी एरर है। अगर हम इसकी परसेंटेज काउंट करें तो ये काफी ज्यादा बड़ी, ऑलमोस्ट 15% के करीब ये एरर बनती है। बहुत बड़ी एरर है बच्चे ये। 1 किलोमीटर मैंने मेजर करना हो ना, 1 किलोमीटर,
उसमें मैं कह दूं कि 1 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है या 1 सेंटीमीटर कम है, 50 सेंटीमीटर ज्यादा है या 50 सेंटीमीटर कम है, आपको छोड़ो परे यार। 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, उसमें 50 सेंटीमीटर क्या जोड़ने क्या माइनस करने, 50 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर है, ठीक है। इतनी छोटी सी वैल्यू को क्या लेना, छोड़ दो। इतनी बड़ी वैल्यू 1 किलोमीटर में ये छोटा 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोड़ा जा सकता है, नेग्लिजिबल है। लेकिन 7 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की एरर आ जानी, ये तो बहुत बड़ा पंगा है भाई, ये बहुत बड़ा लोचा है। तो हमें एक ऐसी स्केल चाहिए जो इससे बढ़िया मेजर करे। फिर हम लोगों ने क्या करा, ये तो भी 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर करती है, तो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर की भी डिवीजन करके मिलीमीटर स्केल बना ली, लाइक दिस, मिलीमीटर स्केल बना ली। अच्छा, अब देखो मिलीमीटर स्केल बनाई, तो मान लो इस रोड की मुझे लेंथ मेजर करनी है इस मिलीमीटर स्केल से, ठीक। तो ये मेरे पास मिलीमीटर स्केल है, यानी मिलीमीटर का मीनिंग है, मिलीमीटर का मीनिंग स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में ले रही है। मिलीमीटर स्केल क्यों कहा, मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन दे दी, 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन दे दी, ठीक है। तो एक डिवीजन को क्या दिया, 1 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में अपने आप ही हो गए 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यानी ये जो एक है ना, ये 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन है ना एक में, 1 से 2 तक भी 10 डिवीजन है, 2 से 3 तक भी 10 डिवीजन, 10 डिवीजन के हिसाब से हम लोगों ने एक नई स्केल बना ली, सेंटीमीटर स्केल की भी डिवीजन बना दी। ये जो पीछे मेरे पास सेंटीमीटर स्केल थी जो 1-1 सेंटीमीटर तक मेजर करती थी, इसमें डिवीजन नहीं थी। अब हम लोगों ने क्या करा, मिलीमीटर स्केल बना ली। मिलीमीटर स्केल का मीनिंग 1 सेंटीमीटर के आगे 10 हिस्से कर दिए, 10 डिवीजन बना ली। तो भाई, तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हुआ, लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, बात क्लियर है। इसका क्या बनने वाला लीस्ट काउंट, दैट इज 1 mm, क्योंकि ये मिनिमम कितना मेजर करेगा, 0 से बाद ये 1 जो आना है फर्स्ट डिवीजन, ये 1 mm है, या बच्चे आप इसको क्या कहोगे, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। एक ही बात है, 0.1 सेंटीमीटर क्या तो या 1 mm, आप चेक कर सकते हो 1 mm किसके बराबर है, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, इसके बराबर है, ओके। तो ये स्केल उससे ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकती है, मिनिमम लिस्ट काउंट इसका इतना है। चलो इस रोड की लेंथ देखें, तो ये जो डॉटेड लाइन मार्क कर रही है, तो ये मुझे लग रहा है 7.4 है, दिस इज शोइंग 7.4। तो मुझे लग रहा है कि लेंथ ऑफ रोड जो है ना यहाँ 7.4 सेंटीमीटर है। अब इसको जूम करते हैं, इसको जूम करके देखो क्या बनता है। लो बेटा, जब हमने इसको जूम करा, चेक करो, जूम करा तो ये 7.4 और 7.5 दोनों के बीच की बात आ गई, दोनों के बीच आ रहा है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। जब हमने देखा तो ये बीच में आ रहा है, वो एरर तो भाई इसमें भी आ गई, एरर तो बच्चा लोग इसमें भी आ गई। तो अब हमने क्या देखा, एरर तो इसमें भी आ गई, तो इसे मुझे क्या लिखना चाहिए, लेंथ ऑफ द रोड 7.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या ये उससे ज्यादा या उससे कम, ऐसे हम मेजर करेंगे विद एरर। लेकिन अब एक बात आ गई, 7.4 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर की एरर आई, तो पहले वाली स्केल से तो ये काफी कम हो गया। पहले तो हमने 7 सेंटीमीटर मेजर करे तो प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर एरर आई थी, ये तो बहुत बड़ी एरर थी। अब हमने क्या देखा, 7.4 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर की एरर, काफी कम हो गई एरर, ये दिस इज वेरी लेस एरर, ये बहुत कम एरर है, ठीक है। ये स्केल बढ़िया नहीं है, कंपैरेटिवली ये स्केल बढ़िया। अब आपसे कोई कहे यार मैंने इससे भी बढ़िया स्केल बनानी है, इसमें भी तो एरर है, तो मैं एरर को और कम करना चाहता हूं, तो नेचुरली मुझे ऐसी स्केल बनानी पड़ेगी जिसका लीस्ट काउंट इससे भी कम हो। यानी पहले हमने 1 सेंटीमीटर की 10 डिवीजन करी, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 0 था, तो हमने इसकी 10 डिवीजन करी, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमने 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 1-1 मिलीमीटर के 10 डिवीजन बना दी। अब अगर आप में कहे भी इसको भी जूम करके 1 मिलीमीटर है ना,
उसकी भी 10 डिवीजन बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे 1 मिलीमीटर की, और भाई आपकी आंखें काम ही नहीं करेंगी। इस स्केल में तो फिर भी आपकी आंखें काम कर जाती हैं। ये तो वही प्लास्टिक वाली स्केल है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। और 1 मिलीमीटर के भी 10 हिस्से कर दो, ये तो भाई बड़ा पक्का हो जाएगा। लेंस से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि क्या रीडिंग आती है। भाई एरर को रिड्यूस करने के लिए और छोटी से छोटी एरर लाने के लिए हमें लीस्ट काउंट कम करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक टेक्निक सोची। हम लोगों ने कहा भी एरर को कम करना है, लीस्ट काउंट को कम करना है। जितना लीस्ट काउंट कम करोगे उतनी एरर कम होती चली जाएगी। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नई स्केल बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लिस्ट काउंट कम हो जाए, एरर कम से कम आए। और ये जो एरर आती है ना, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्केल। लीस्ट काउंट के हिसाब से एरर आनी है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्केल। और इस एरर को हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज द परमिसिबल एरर। इसको हम बेटा कहते हैं परमिसिबल एरर। दिस इज परमिसिबल एरर, यानी एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू लिमिटेशन, यानी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट के कारण जो एरर आती है मिनिमम, इससे भाई इस एरर से तो हम बच नहीं सकते जब आप स्केल यूज करोगे। जब भी दो डिवीजन के बीच की बात आएगी और डिवीजन के एग्जैक्टली बराबर भी आ जाए फिर भी पंगा है। डिवीजन के एग्जैक्टली बराबर भी आ जाए तो जूम करके देखो। ये मैंने आप लोगों को याद करो, एरर वाले चैप्टर में वो एक रोड की लेंथ मेजर करते समय सारी बात बताई थी। जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो एरर एनालिसिस का हमारा पूरा वीडियोस देखें, 3 वीडियोस हैं, आपको सारी बात क्लियर होगी कि कैसे ये लिस्ट काउंट के कारण या एग्जैक्ट भी डिवीजन के सामने आ जाए तो जूम करके देखो कैसे प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम परमिसिबल एरर कहते हैं। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एनी स्केल, एनी इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट के हिसाब से आनी है। जैसे देखो मेरे पास जो सेंटीमीटर स्केल है उसकी एरर 1 सेंटीमीटर थी तो हमने ऐसे लिखा था, ये लीस्ट काउंट था, दिस वाज लीस्ट काउंट। और फिर हमने मिलीमीटर स्केल यूज करी, उसमें एरर 1 मिलीमीटर थी, ये उसका लीस्ट काउंट था। तो मिनिमम इतना मेजर करती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, 1 एम इज 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम। तो फिर हम लोगों ने ऐसे लिखा, वहां हम लोगों ने 7.4, चलो ये 7.4 लेना है। अगर मैं पीछे वाली बात करूं तो 7.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आया था। दिस एरर इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। अगर इस एरर को रिड्यूस करना है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई भी स्केल बनाओगे उसका लीस्ट काउंट तो होगा, लीस्ट काउंट होगा तो एरर भी तो आएगी। तो एक परमिसिबल एरर को रिड्यूस किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट रिड्यूस करने का क्या तरीका है? नई स्केल बनाओ, और उसी ढंग से हमने एक स्केल कंस्ट्रक्ट करी नई, जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। दिस वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास स्केल है, नई तरह की स्केल, तो ये वर्नियर कैलिपर है। तो मैंने ये ला के भी रखा है, देखो ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, दिस इज वर्नियर कैलिपर। ठीक, वर्नियर कैलिपर की पहले सारी डिस्कशन करके फिर हम देखते भी हैं ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है। लेट्स, तो बेटा ये जो देखो, ये जो बीच में नजर आ रही है ना मेन फ्रेम, ये वाला जो मेन फ्रेम है, दिस इज द मेन फ्रेम। ये जो मेन फ्रेम, ये वही स्केल है जो आपके प्लास्टिक वाली ज्योमेट्री बॉक्स वाली सेंटीमीटर स्केल होती है। देखो ये सेंटीमीटर स्केल है। ओके, इसको बच्चा लोग हम लोग कहते हैं मेन स्केल, ये मेन स्केल। ठीक, और एक स्केल यहां भी नजर आ रही है, चेक करो, एक स्केल यहां भी नजर आ रही है। ठीक, और ये जो स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, इसको हम वर्नियर स्केल। ठीक है, एक एक बात डिस्कस करेंगे। ठीक, ये जो है जिनके बीच में मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, दीज आर कॉल्ड जॉज, ये इसके जॉज है। और ये वाला जो पार्ट है सारा, ये वाला सारा पार्ट जो है, ये वाला सारा इंक्लूडिंग दिस वन, ये सारा मूवेबल होता है, ये मूवेबल पार्ट। ठीक, अभी दिखाता हूं मैं। तो ये जो ये मेन फ्रेम है, देखो यहां से लेकर ये जो जा रहा है, दिस इज द मेन फ्रेम एंड दिस इज फिक्स पार्ट, ये फिक्स पार्ट। आपके मन में आएगा कि ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये पीछे वाली डंडी सी किस लिए है, सारी बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लो, मेरे पास बेटा ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक, ये इसके जॉज है, मैंने इसको बंद कर रखा है। जब मैं इसको बंद करता हूं तो ये जो होती है ना वर्नियर स्केल की 0 और मेन स्केल की 0, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं।
अगर ये कॉन्साइड करे तो ये करेक्ट है। कई बार इसमें डिफेक्ट भी आ जाता है, वही बात करेंगे। जब मैं इसको बंद करता हूं, आपको नजर आ पाए, मैं इसको जब बंद करता हूं तो वर्नियर की 0 और मेन स्केल की 0, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की 0 आपस में कोइंसाइड करती है। इसको बेटा कहते हैं वर्नियर कैलिपर। मुझे किसी को भी मेजर करना है, किसी, मान लो मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसका मैंने डायमीटर मेजर करना है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको खोलूंगा, यहां से खोला जाता है नीचे से, इसको मैं खोलूंगा, इसके बीच में फिट करूंगा, फिर इसको ऐसे कस देंगे, ये बीच में फिट हो गया, ठीक। फिर रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेते हैं मैं एक एक बात समझाऊं। तो ये जॉज है, जॉज के बीच में फिट कर देते हैं, जिसका डायमीटर मेजर करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी होगी तो मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा, इसको ऐसे फिट कर दूंगा बीच में, ठीक। ऐसे हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक। यानी ये मेजरमेंट में काम आता है, जिसको मेजर करना है उसको फिट कर दो। कई बार बच्चा लोग क्या होगा कि जैसे मान लो मुझे इसका इंटरनल डायमीटर चाहिए, इंटरनल डायमीटर चाहिए, तो फिर ये तो बाहर से डायमीटर मेजर करेगा ना, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा। अगर मुझे अंदर का डायमीटर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां फिट करूंगा और इसको ऐसे करूंगा। ये फिगर देखो अभी समझाता हूं, नीचे बनी हुई, इसको देखो, स्क्रीन पर देखो इसको, ठीक है। तो इसको फिट कर लेते हैं। अगर इंटरनल डायमीटर वगैरह निकालना है तो इसको ऐसे फिट कर लेते हैं, बीच में इसको कस लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये किस लिए होती है भाई, ये किस लिए होती है, ठीक। अगर मुझे इसकी डेप्थ मेजर करनी है, मुझे डेप्थ मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देखो इसको बीच में डाल दूं, इसके साथ लगा दूंगा ऐसे, ठीक। इतना, ये इसकी डेप्थ। जब डेप्थ की बात करूंगा तो ये खुलेगा, स्केल पर रीडिंग आएगी। स्केल पर रीडिंग कैसे लेनी है ये बात करेंगे। यानी ये किस काम आता है, इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए, जिसे हम बाहर से नहीं मेजर कर सकते। ये किस लिए मेजर की जाती है, डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल, ओके। अब इससे रीडिंग लेते कैसे हैं उसके बारे में बात करनी है। थोड़ा आप फोकस्ड हो जाओ, पहले सिंपल स्केल्स की बात हो रही थी, अब इसकी बात होनी है वर्नियर स्केल की। चलो इसका मैं मेन फ्रेम बनाता हूं, देखो दिस इज मेन स्केल, ठीक। दिस इज वर्नियर स्केल। इसमें करा क्या होता है उसके बारे में ध्यान, ये वर्नियर स्केल की 0 और ये मेन स्केल की 0, ये कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है ये, ओके। तो ये करेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, करेक्ट वर्नियर कैलिपर है विद नो डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। डिफेक्ट कैसे आता है वो भी बात करेंगे, एक एक बात आज क्लियर होनी है, वर्नियर पूरा डिस्कस होगा। तो आप बेटा इसको पहले ध्यान से देख लो, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, ये जॉज है, और मैं जिसको मेजर करना चाहूंगा इसको खोल के बीच में फिट करेंगे, जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया। पहले ये बंद था और जिसको मेजर करना है इसके बीच में फिट करते हैं, ओके। तो अब थोड़ा देखते हैं अभी ये कैसे मेजरमेंट करता है, जरा ध्यान दें। ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल सारी मैंने बना दी है। इसमें होता क्या, देखो मेन स्केल के ये पहले 10 mm, ठीक है, 10 mm हो गया ये, यानी 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 10 mm, ये 10 डिवीजन है। और इसके ये वाले 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन है इसके, ठीक, ये 10 डिवीजन है इसके, ये 10th डिवीजन। लेकिन जब आप स्केल को देखोगे, अब बड़ा ध्यान देना है, किसी बच्चे का ध्यान इधर उधर है तो फोकस हो जाओ, मेन बात आ रही है। लो भाई ध्यान से देखना, वर्नियर स्केल में, सॉरी मेन स्केल के 9 डिविजन्स, ये 9 नंबर है मेन स्केल का, और वर्नियर का कितना है 10 नंबर। तो ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला 9 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। चेक कर लो, इसके 10 और ये
सारे बच्चे यहां देखें, ये देखो ये कोइंसाइड कर, ये कोइंसाइड कर, ये कोइंसाइड कर, इसका 9 नंबर उसके 10, हर वर्नियर कैलिपर में ऐसा ही होने वाला है। ठीक, इसका 9 इसके 10 हो रहे हैं। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में अलग ढंग से भी काम दिया होगा, तो वहां बताया होगा कि कितनी मेन स्केल डिविजन्स और कितनी मेन स्केल डिवीजन कितनी वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ये बताया होगा। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस वर्नियर कैलिपर मेरे पास क्या है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसका बेनिफिट क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं मेन स्केल में देखता हूं, जरा ध्यान देना, मैं दोबारा इस फिगर बना रहा हूं, मेन स्केल में देखता हूं तो एक डिवीजन कितने की है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 0 के बाद जब 1 आता है तो बीच में ये है 1 mm की एक डिवीजन। ठीक, ये वैल्यू। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसकी, 0 के बाद ये कितने की है, तो ये तो नहीं पता ना, ऊपर तो मिलीमीटर लिखा हुआ है, यहां तो कुछ नहीं लिखा, या तो डंडियां सी लगी हुई है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो इसकी एक डिवीजन किसके बराबर है, वर्नियर स्केल की एक डिवीजन किसके बराबर है, ये मुझे पता ही नहीं, इसे पता करना है। ऊपर वाली स्केल का तो पता है, मेन स्केल में तो mm लिखा है भी, एक डिवीजन 1 mm की है, लेकिन वर्नियर स्केल की एक डिवीजन कितने की है वो मुझे पता नहीं है। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने देखा इसकी वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन उसकी 9 के बराबर जाके बन रही है, तो मैंने लिख दिया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका मीनिंग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगी, दैट इज 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 MSD। MSD मीनिंग मेन स्केल डिवीजन, और 1 MSD किसके बराबर है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, चेक करो, एक ये वाली, दैट इज 1 mm, तो ये किसके बराबर होगी, 0.9 इंटू 1, दैट इज 0.9 mm। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जरा ध्यान देना बेटा जी, मेन स्केल की वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं, वर्नियर स्केल की, इसकी जो एक डिवीजन बनती है ना ये वाली, देखो जूम करके देख लो, ये जो एक डिवीजन बनती है ये कितने की बनती है, 0.9 mm, और मेन स्केल 0 से 1, मेन स्केल, ये मेन स्केल इसकी बनती है 1 mm। ठीक है, ये 0.9 mm की, वो 0.1 mm। ठीक है बेटा जी, अब बात क्लियर होगी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm की है और एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm की है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट मीन्स 1 mm माइनस 0.9 mm, दैट इज 0.1 mm। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो कितना आ जाए, दिस इज द लीस्ट काउंट। देखो कितना कम हो गया। अब ध्यान दो, मैंने मिलीमीटर स्केल में बात करी थी, उसका लीस्ट काउंट बना था 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल का कितना बना, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट बहुत कम कर लिया, एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई, एरर बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इतना तो हमें बेटा क्लियर होना चाहिए कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का आपस में क्या रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। क्या कहना चाहते हैं, इसकी जूम की ये पिक्चर देखो, ये मेन स्केल है, ओके चेक करो, ये मेन स्केल, ओके दिस इज मेन स्केल। मेन स्केल की ये वाली जो डिवीजन है, एक डिवीजन पता है ना कितने की है, दिस इज 1 mm। ठीक है, और ये कितने की है, दैट इज 0.9 mm। ठीक है, ये हमें पता चल गया, वो हमने कैलकुलेशन बना ली। ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसका मीनिंग इसकी पहली डिवीजन और इसकी पहली डिवीजन में ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है ना, इसकी ये देखो, ये इसकी पहली और उसकी पहली, उसमें ये जो डिफरेंस है ना, ये छोटा सा डिफरेंस, ठीक,
ये डिफरेंस है 0.1 mm का, जो डिफरेंस है। बात को समझना, अगर मैं ये वाले जॉज खोलूं, मैंने जॉज अभी बंद कर रखे तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूं। फिर एक बात बड़े पते की बताने वाला हूं, जरा ध्यान से। जॉज बंद है तो पहली डिवीजन में डिफरेंस जो है 0.1 मिलीमीटर का है। देखो ये दूसरी डिवीजन है मेन स्केल की, और ये दूसरी डिवीजन है वर्नियर स्केल की। इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है। देखो ये वाला, ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज 0.2 मिलीमीटर। ठीक, आप चेक कर लो। देखो ये सारा कितना बनेगा, दैट इज 2 मिलीमीटर। ठीक, और यहां से लेकर सेकंड वाले का बनेगा 0.9 और 0.9, क्योंकि बीच की दूरी 0.9 है ना, 1.8 mm। जब आप 2 में से 1.8 mm करोगे माइनस, तो 0.2 mm बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 0.2 mm। इसकी थर्ड वाली, इसकी थर्ड और ये वाली थर्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस बनने वाला है ना बच्चा लोग, ये डिफरेंस दोनों का बनने वाला है 0.3 mm। ठीक, अब देखो ये इसकी 4 नंबर और ये इसकी 4 नंबर। ओके, इनमें जो डिफरेंस बनने वाला है, देखो डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ये डिफरेंस बनने वाला है 0.4 mm। ये इसकी 5 नंबर, ये इसकी 5 नंबर। ओके, इनमें जो डिफरेंस बनने वाला है दोनों का, दैट इज 0.5 mm। बड़े ध्यान से समझते हो, बड़ी बारीकी में बात कर रहा हूं। ये इसका 6 नंबर, ये इसका 6 नंबर। इन दोनों डिविजन्स में फर्क है 0.6 mm का। ऐसे 7 नंबर और 7 नंबर में 0.7 का, 8 नंबर और 8 नंबर में 0.8 का, इसकी 9 नंबर और इसकी 9 नंबर में ये जो डिफरेंस है, ठीक, दैट डिफरेंस इज ऑफ 0.9 mm। इतना हो। इसका मीनिंग क्या है? अभी तो देखो ये 10 नंबर वाली वर्नियर स्केल की, 9 नंबर वाली मेन स्केल को मिल रही है। यही तो हमने पीछे डिस्कस करा। ठीक है, देखो इसमें मैंने यही तो डिस्कस करा, ये 10 डिवीजन, इसको 9 मेन स्केल डिवीजन, जो हमने लीस्ट काउंट निकाला। इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता हूं? अभी तो देखो ये सारी आपस में मिल नहीं रही है, सिर्फ 10 9 से मिल रही है। ये बंद है, ये बंद है, जॉज बंद है। मान लो मैं इसमें एक चीज रखता हूं जो 0.1 mm की है, मैं इसको थोड़ा सा खोल, मैंने इसमें एक चीज रखी ऐसे, इसमें एक चीज रखी, ठीक है, जॉज में 0.1 mm की। फिर क्या होगा, वर्नियर स्केल थोड़ी सी पीछे हटी। कितना पीछे हटी, मूव करी ना, देखो बंद थी। मूव किसने करना है, वर्नियर स्केल ने करना है। मैंने 0.1 mm की बॉडी बीच में रखी, ये थोड़ा सा मूव करी। ठीक है, 0.1 mm मूव करने का मीनिंग समझते हो? इसका मीनिंग समझा, वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन मेन स्केल की पहली डिवीजन से मेल खा जाएगी, बराबर आ जाएगी। अगर मैं 0.2 mm की चीज बीच में रखूंगा तो वर्नियर स्केल की दूसरी डिवीजन मेन स्केल की दूसरी डिवीजन के बराबर आ जाएगी, बाकी कोई मेल नहीं खाएगी, 2 से 2 करेगी। 0.3 mm की मैं कोई बॉडी बीच में रखूंगा तो थर्ड डिवीजन उसकी और मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की आपस में मैच कर जाएगी। 0.8 mm की मैंने चीज बीच में रख दी तो 8th डिवीजन मेन स्केल की, ठीक है, उससे मेल खा जाएगी 8 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम लोग बीच में कोई चीज रखते हैं तो वर्नियर स्केल की एक डंडी ही कोई ना कोई मेन स्केल की किसी डंडी से मैच करेगी, बाकी नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमने बीच में ऑब्जेक्ट कौन सा रखा। ओके बच्चे, ये हमें कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, आप कैलकुलेशन बनाना सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने लीस्ट काउंट बनाना सीखा। ठीक है बेटा, अभी तक हमने लीस्ट काउंट बनाना सीखा, अभी हम लीस्ट काउंट बना रहे। ठीक, आप चेक करें हम लोगों ने क्या देखा। अभी तक हमने लीस्ट काउंट बनाना सीखा, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, वो पता लग गया। भाई वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन, इसकी 9 मेन स्केल की 9 डिवीजन के बराबर है, वहां से कैलकुलेशन बना ली। लीस्ट काउंट क्या बनने वाला है, मिनिमम ये कितना मेजर करेगा, मिनिमम मेजर करेगा 0.1 mm। और हमारी सिंपल प्लास्टिक वाली स्केल जो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करती है उससे तो कहीं बेटर है, ये 0.01 सेंटीमीटर तक डेसिमल के सेकंड प्लेस तक मेजर कर रहा है।
वेरी गुड। और फिर हमने क्या देखा कि स्केल की जो म्यूचुअल डिवीजन हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। पहली मेन स्केल की और पहली वर्नियर स्केल में की डिवीजन में जो डिफरेंस है 0.1 mm का, दूसरी का दूसरी के साथ 0.2 mm का है, तीसरी का तीसरी के साथ 0.3 mm का है, चौथी का चौथी के साथ 0.4 mm का है, नाइन्थ का नाइन्थ के साथ 0.9 mm का है। ये हमने देख लिया। और अगर हम जॉस के बीच में कोई चीज फंसाएंगे 0.4 mm की, चौथी से चौथी जाके मिल जाएगी, यानी चौथी मेन स्केल वाली और चौथी वर्नियर स्केल वाली फिट हो जाएगी, क्योंकि हमने जॉस को 0.4 मूव करा। जब 0.4 मूव करेंगे तो चौथी बराबर चौथी आ जाएगी, बाकी नहीं आएगी। 0.8 mm के बीच में फंसा दी जॉस की चीज तो 8 से 8 मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेंगे। ये बड़ा न्यूमेरिकल करने का मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया बात हो रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग लेना सीखते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं? लीस्ट काउंट हमें पता लग गया। लीस्ट काउंट कैसे लेना है? 1 MSD माइनस 1 VSD, और वो हमें पता है क्या आ रहा है इस स्केल में, दैट इज 0.1 MMR। ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, चलो अब रीडिंग लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ जॉस के बीच में फिट कर दिया। ठीक, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, वर्नियर स्केल, वो सारा मेन स्केल सारा क्लियर। देखो यहां से चेक करें, दिस इज 0 1 2 3। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो बेटा जी ये मेरे पास वर्नियर स्केल है, दिस इज मेन स्केल। ठीक है, और वर्नियर स्केल में आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेने का तरीका देखो क्या है। 0 से पहले देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या है। 0 किसकी? ये वर्नियर की 0। क्या तरीका है? वर्नियर स्केल जो है कि 0 से पहले, 0 से पहले मीनिंग टू लेफ्ट ऑन मेन स्केल क्या रीडिंग है। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला काम ये है। चलो ये 0, उससे पहले देखना है क्या रीडिंग है। जो आपको नजर आ रहा है हमने वो देखना है बच्चे। ठीक है, चलो चेक करो। 0 से लेफ्ट में ऑन मेन स्केल ये 0 है। ठीक, तो थोड़ा बना लें, हम देख लें। ये 0 की लाइन ऊपर जा रही है, उससे पहले 10 है। देखो 10.1 से पहले वर्नियर की 0 आ चुकी है। 10.1 से पहले वर्नियर की 0 आ चुकी है, तो वो 10 है। मेन स्केल की डिवीजन है 10 mm। ठीक, तो आपने रीडिंग कैसे लेनी है? पहले लेना है मेन स्केल रीडिंग। ध्यान देना बेटे, कैसे बात करनी है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी लेनी है? जो मैच करे, जो बराबर आए। किसके बराबर आए? मेन स्केल की डिवीजन के बराबर। मैं बताता हूं अभी। इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। 0 एरर अभी नहीं, अभी तो मैंने वो वर्नियर स्केल यूज करा जो करेक्ट है, जिसमें डिफेक्ट नहीं है। इस कारण 0 एरर, यहां 0 है। 0 एरर यहां 0 है, कोई एरर नहीं लेनी, 0 करेक्शन नहीं लेनी। अभी तक ये 0 है क्योंकि मैंने करेक्ट वर्नियर कैलिपर लिया है। आगे देखते हैं डिफेक्ट वाला भी, इसको एक बार नहीं लूंगा मैं। मेन स्केल डिवीजन क्या बनी? 10। मेन स्केल रीडिंग वो 10 कैसे, फिर बताता हूं। वर्नियर स्केल की 0 से पहले देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या है। तो इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम लोग। देखो जरा, देखो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चेक करना बच्चा प्यारे, ये रहा वर्नियर का 0, देख पा रहे हो? और उससे पहले क्या रीडिंग है? 10। उससे पहले है 10। ओके, तो इस कारण मुझे 10 लेना है। हमने वो 10 ले लिया है। अब क्या करेंगे? 10 ले लिया। वर्नियर स्केल डिवीजन जो मैच करती है, चलो चेक करो। देखो फिर इसको जूम कर लेते हैं ताकि चेक कर पाए कौन बराबर आ रहा है। देखो लो बच्चा चेक करते हैं। तो चेक करो, देखो ये आपस में नहीं मिल रही। ओके, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही। ये भी थोड़ा सा फर्क है इसमें। चेक करो, थोड़ा सा फर्क है। चेक करो, यहाँ थोड़ा सा फर्क है।
देखो ये एग्जैक्ट मिल रही है, ये मिल रही है, ये ओके है। यहां भी थोड़ा सा फर्क है, चेक करो, ये नहीं मिल रही, यहां भी थोड़ा सा फर्क है, चेक कर लो। बाकी में फर्क ही फर्क है, एक ही मिलेगी, बाकी किसी ने मिलना ही नहीं है। तो कितना नंबर मिल रही है? दैट इज 6 नंबर मिल रही है मुझे, 6 नंबर मिल रही है। ओके, चलो जूम करके थोड़ा अच्छा पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। तो वैसे तो वर्नियर कैलिपर आपके पास होगा, आप कहोगे सर हम कैसे जूम करेंगे? बेटा आपके पास तो ओरिजिनल वर्नियर कैलिपर होगा, तो आराम से मेजरमेंट हो जाएगी। तो ये 6 डिवीजन मिल रही है, इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है 0.1 mm, माइनस जीरो एरर है ही नहीं अभी, तो ये हो गया 10 प्लस 0.6, दिस इज 10.6 mm रीडिंग आ गई। क्या करना है, बात क्लियर? वर्नियर स्केल की 0 से पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग ये आ जाएगी, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो मैच कर रही है वो आ जाएगी, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और ऐड करके ये आ जाएगा। अगर डिफेक्टेड होगा वर्नियर कैलिपर, वो कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट काम है, अभी देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लें। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल की मैच कर रही है 9 डिवीजन मेन स्केल की, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। 10 VSD मैच कर रही है 9 MSD से, एक VSD है 9/10 MSD, और ये है मेरे पास 0.9 MSD। वही लीस्ट काउंट जैसे कैलकुलेट करा था, एक MSD कितने की है, मिलीमीटर स्केल है, दिस इज एक MSD कितने की बनी, 1 मिलीमीटर की, दिस इज 0.9 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या बना, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये होता है 1 mm, वो हमने निकाला 0.9 mm, तो वो आ गया 0.1 mm। दोबारा कैलकुलेशन बना के दिखा दिया, ठीक है, लीस्ट काउंट आ। चलो अब रीडिंग लेनी है, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट रखा बीच में, अब इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। क्या करें, जूम करें सबसे पहले, नेचुरली बात क्लियर हो जाएगी थोड़ा ज्यादा बढ़िया। चलो चेक करते हैं, दिस इज वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल, ठीक, दिस इज वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल। चलो सबसे पहला काम क्या है रीडिंग लेने का, वर्नियर की 0 से पहले देखो क्या रीडिंग बनती है, दिस इज द वर्नियर 0, दिस इज द वर्नियर 0, ठीक है, ये रहा। देखो बेटे मुझे ये 0 लेना है, वर्नियर 0, वर्नियर स्केल नीचे है, ये वाली 0 मैं इसका नहीं मार्क कर रहा हूं, पॉइंट पता चल जाए। उससे पहले की रीडिंग ये बनी, उससे पहले की रीडिंग ये बनी, ये कितनी बनती है, 10 20, देखो 11 12 13 14 15, ये वाली डंडी 15 की है, तो मेरे पास ये रीडिंग तो आ गई 15, यानी मेन स्केल की रीडिंग क्या आई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई बच्चा प्यारे 15 mm। ओके, अब ये भी साफ जूम तो हुआ ही है, देख ले कौन सी डंडी मैच कर रही है, मैंने पहले ही यहाँ डॉटेड लाइन से बना रखा है, देखो ध्यान दो, ये मैच कर रही है, बाकी कोई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई मैच नहीं कर रही, 6 नंबर वाली मैच कर रही है। ओके, तो 6 नंबर वाली मैच कर रही है, तो अब रीडिंग बनाते हैं, चलो जूम आउट करें और रीडिंग बनाएं। तो रीडिंग क्या बनेगी बच्चा प्यारा, रीडिंग क्या बनेगी, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग जो मैच करती है, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या बनी, 15 mm, ये 6 नंबर वाली मैच करी, और लीस्ट काउंट 0.1 mm, ये 15 प्लस 0.6 is 15.6 mm, that is the reading। इस ढंग से काम किया जाएगा, ओके, इस ढंग से काम किया जाएगा। अब बात करते हैं जीरो एरर की। जीरो एरर क्या होती है, देखो यहां मैंने लिखा करेक्ट वर्नियर कैलिपर, करेक्ट का मीनिंग जब मैंने इसको बंद करा, इसकी 0 वर्नियर स्केल की 0 और इसकी 0 मैच करे, तो दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, ठीक। अगर 0 मैच ना करे, डिफेक्टेड क्या है, देखो ये वर्नियर की 0, ठीक, ये नीचे वर्नियर स्केल है ना, दिस इज वर्नियर की 0, और ये 0 है मेन स्केल की, दिस इज मेन स्केल 0, दिस इज वर्नियर स्केल 0। देखो क्या मैच कर रही है, जूम करके देखो,
देखो मैच कर रही है ये, नहीं मैच कर रही ना, चेक करो ये क्या मैच कर रही है, नहीं कर रही। यानी ये क्या कर रहा है, ये वाला वर्नियर कैलिपर बिना बीच में कुछ डाले ही रीडिंग दे रहा है। यानी मैंने इसको बंद कर रखा है, ऐसे बंद कर रखा है, जीरो मैच नहीं कर रही, जीरो मैच नहीं कर रही तो मीनिंग ये बिना यूज किए रीडिंग दे रहा है। ध्यान दो, अगर वर्नियर की जीरो मेन स्केल जीरो के राइट में, जैसे आप देख रहे हो ये राइट में है ना, यहाँ चेक करो ये राइट में, या चेक करो राइट में है, तो जो जीरो आए एरर आएगी इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, इसे कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। राइट वाली साइड देखो, राइट वाली रीडिंग यार पॉजिटिव ही होती है ना, लेफ्ट वाली नेगेटिव होती है, तो ये वर्नियर की स्केल की जीरो अगर राइट में फॉल करे तो जीरो एरर जो है पॉजिटिव जीरो एरर होगी। यहां चेक करो ये वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल, ये मेन स्केल की जीरो और ये वर्नियर की जीरो, देखो ये लेफ्ट में पड़ी है, ये लेफ्ट में पड़ी है, चेक करो मैच नहीं करती, लेफ्ट में पड़ी है, इसे कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर, इसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। ठीक, जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करनी है, हाउ टू कैलकुलेट जीरो एरर। आप क्या करो, जॉज बंद करो, जॉज बंद करो, जो रीडिंग शो हो रही है ना वो लिख दो। क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर डिवीजन मैचिंग, जो मैच कर रही, और साथ में लीस्ट काउंट। जैसे हम रीडिंग लेते होते हैं, जॉज बंद करके रीडिंग ले लो बच्चे, जो रीडिंग बनती है वही जीरो एरर की रीडिंग है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो आप एग्जांपल से बात को समझते हैं, एग्जांपल से बात को समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स सी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये ऊपर वाला जो मेरे पास पड़ा है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट रख के इसकी मेजरमेंट करेंगे। पहले इसको जूम कर लें, बात समझ आ पाए। लो भाई देख लो, मैंने जूम अच्छी तरह कर लिया है, ये वर्नियर की जीरो है और ये इसकी जीरो, तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है इसमें। क्यों, वर्नियर की जीरो इसके राइट में पड़ी है, बात क्लियर। ठीक, अब जीरो देखो रीडिंग कैसे लेते होते हैं, वर्नियर की जीरो से पहले देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वर्नियर की जीरो से पहले, ये वर्नियर की जीरो है, इससे पहले देखो मेन स्केल की रीडिंग, इससे पहले मेन स्केल की रीडिंग क्या बनती है, दैट इज जीरो। मेन स्केल रीडिंग आ गई, दैट इज जीरो। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, ये मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, सिर्फ एक मैच कर रही है, ये वाली। ठीक है, और इसका नंबर कितना है भाई, एक, देखो एक दो तीन नंबर वाली मैच कर रही है, ये तीन नंबर वाली मैच कर रही है। ओके, जूम आउट करते हैं, तीन नंबर वाली मैच कर रही है। ठीक है, तो रीडिंग क्या, जीरो एरर क्या आएगी, पहले जीरो एरर की कैलकुलेशन में है, जीरो एरर, जीरो एरर क्या होनी है, मेन स्केल रीडिंग जीरो प्लस वर्नियर की डिवीजन जो मैच कर रही है थर्ड नंबर, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। ठीक है, तो ये 0.3 mm मेरे पास जीरो एरर आ गई। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है, अब इसको जूम करके देखें रीडिंग क्या बनती है। देखो भाई, ये मेन वर्नियर स्केल, दिस इज मेन स्केल, वर्नियर स्केल की जीरो से पहले चेक करो, ये रही वर्नियर की जीरो लिखी बड़ी है, उससे पहले रीडिंग चेक करो क्या बनती है, 10, ठीक है, 11, 12, 13, जीरो से पहले 13 आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग आ रही है 13। कौन सी लाइन मैच कर रही है चेक करो, नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, मैंने ये डॉट लगा रखे, मैच कर रही है, कितने नंबर वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली मैच कर रही है, प्लस 8 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, माइनस क्या करना है, जीरो एरर। पूरा फॉर्मूला तो यही बनता है ना, पूरा फॉर्मूला तो यही बनता है,
ठीक है, मैंने पूरी रीडिंग ले ली। 1 मिनट बेटा। मेरे पास क्या बना, मेन स्केल रीडिंग बनी 13 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग वो बनी 8 नंबर वाली, लीस्ट काउंट मेरे पास है 0.1 mm, जीरो एरर है 0.3 mm। चलो अब रीडिंग नोट करें। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बना, मेन स्केल रीडिंग क्या बनी 13, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या बनी, मैच करती 8, ये 0.1 माइनस 0.3, ये बना 13 प्लस 0.8 माइनस 0.3, दैट इज 13.5 मिलीमीटर। दिस इज द रीडिंग। ओके, जीरो एरर माइनस कर दी, जो यहां मिस्टेक थी वो हम लोगों ने निकाल दी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स सी। थोड़ा जूम करके बात को समझ लो पहले। देखो भाई, ये रही वर्नियर की जीरो, 1 2 3 4 5 आगे चलता है ना, वर्नियर की जीरो ये रही, और वर्नियर की जीरो के इधर आ गया है मेन स्केल की जीरो। ठीक है, तो ये नेगेटिव जीरो है, नेगेटिव जीरो है। ठीक है, यानी मेन स्केल के लेफ्ट में वर्नियर की जीरो हो तो नेगेटिव जीरो एरर, मेन स्केल के राइट में वर्नियर की जीरो हो तो पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये जीरो एरर मेरे पास बेटा आ गई। ओके, याद रख लो बच्चे, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी, if zero of vernier scale is right to zero of मेन स्केल, और नेगेटिव जीरो एरर क्या होनी है, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू जीरो ऑफ मेन स्केल। देखो ये मेन स्केल की जीरो है, वर्नियर की जीरो देखो ये इधर लेफ्ट में बनी ना, तो बात क्लियर होगी, ये नेगेटिव जीरो एरर। ओके, अब मेन स्केल रीडिंग, सबसे पहला काम होता है मेन स्केल रीडिंग। क्या नहीं है मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल के लेफ्ट में देखना आप, यहाँ कोई नंबर ही है नहीं, नो नंबर। ठीक है, कोई नंबर नहीं है यहाँ। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, क्योंकि इधर नंबर नहीं है तो इधर नेगेटिव नंबर होंगे ना, वो -1 लिया जाएगा। जब भी नेगेटिव जीरो एरर होगी तो मेन स्केल रीडिंग -1 लिया जाएगा, ये बात याद रखें, क्योंकि इधर कोई नंबर ही नहीं है। चेक करें तो क्या करेंगे, इधर -1 से शुरू करेंगे। चलो रीडिंग लेनी कैसे है इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास सब्जेक्ट, ठीक, ये चलो पहले जीरो एरर निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। पहले जीरो एरर निकाल लेते हैं। जीरो एरर, जब इसके जॉज बंद है, जीरो मैच नहीं कर रही, तो नेचुरली इधर कुछ है नहीं, इसे लेके -1 प्लस कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, जूम करके देख लो भाई कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। वैसे मैंने सिग्निफाई कर रहा है 6 नंबर वाली मैच कर रही है, बाकी कोई मैच नहीं कर रही। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग -1, 6 नंबर वाली मैच कर रही है, और लिस्ट काउंट है इतना, -1 प्लस 0.6 -0.4 mm। मेरे पास जीरो एरर आ गई। अब इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं जो इस डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, चेक करें। चलो जूम करते हैं इसको, देखो क्या है, ये रही इसकी जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है ना, ये जीरो, जीरो से पहले रीडिंग देखो, ये रही रीडिंग, जीरो से पहले ये रही रीडिंग, क्या बनी 11, कितनी बनी 11, 10 और ये एक डंडी 11 बनी है, 11 प्लस कौन सी मैच कर रही है, वर्नियर की, चेक करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर वाली मैच कर रही, 8 नंबर वाली मैच करी। ओके,
8 नंबर वाली मैच करी इनटू लीस्ट काउंट -0 एरर। 11 प्लस 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.4 दैट इज 11 प्लस 1.2 दैट इज 12.2। इस तरह रीडिंग ली जाएगी। लो बेटा, ये तो था सारा वर्नियर कैलिपर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं करेक्ट वर्नियर कैलिपर से। इसमें जो जीरो एरर होती है पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, उसके बारे में पूरी डिटेल हो गई, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा जी, बाय बाय।